चलिए हम अपने अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर आते हैं, जो कह रहा है एक वैद्युत परिपथ को दर्शाया गया है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ डाटा दिए गए हैं और डाटाबेस पे काम करना है। कह रहे हैं वैद्युत परिपथ में R1, R2, R3 30 ओम के हैं। R1, R2, R3 ये कितने ओम के हैं? 30 ओम के हैं। R4 और R5 20 ओम के हैं और R6 10 ओम है। ठीक है। परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी जो दी गई है 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है तथा बैटरी से कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है और बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे R1, R2, R3 समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के फार्मूले से इसको जोड़ के यहाँ पे एक नया प्रतिरोध लगाएंगे जो तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। ऐसे ही R4 और R5 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और इसकी जगह पे एक नया प्रतिरोध लगा देंगे जो R4 और R5 के प्रतिरोध के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे R1, R2, R3 कितना दिया गया है? ये 30 ओम दिया गया है और ये R4 और R5 कितना दिया गया है? 20 ओम दिया गया है और R6 कितना दिया गया है? 10 ओम दिया गया है। बैटरी की वैल्यू जो दी गई है 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। ठीक है। चलिए अब हम वर्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब कोई भी प्रतिरोध समांतर क्रम में होते तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R=R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यहाँ पे R1, R2, R3 दे रखा है, इसलिए हम इनका जो तुल्य प्रतिरोध मानेंगे पहले सीरीज के लिए कितना मानेंगे? 1/R' बराबर कितना मानेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो पहले पास के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे R1, R2, R3। ठीक है। समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इनका प्रतिरोध जो परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इनका परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R' परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? परिणामी प्रतिरोध R'(1/R' इसको क्या हो जाएगा? R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। 1/R' की वैल्यू कितनी निकालनी है? R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। 1/R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। 1/R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये भी कितनी हो गई? 30। ठीक है। सबको क्या किया? सबका हर बराबर है तो 1 + 1 + 1 यानी 3 बटा कितना हो जाएगा? 30। 3 एकम 3, 3 दाम 30। ठीक है। 1/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/R' की वैल्यू 1/10 और R' का मतलब हो गया कि 10 ओम आ जाएगा। अब इसके जगह पे इन तीनों प्रतिरोधों को हटा के एक नया 10 ओम का प्रतिरोध हम लगाएंगे। ऐसे ही बताएंगे कि R4 और R5 किस क्रम में है, तो ये भी किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। R4 इसी प्रकार R4 तथा R5 समांतर क्रम में है। ठीक है। तो इसके लिए जो कुल प्रतिरोध मानेंगे कितना मानेंगे? R" मानेंगे। कितना हो जाएगा? R" कितना हो जाएगा? 1 ये R4 R5 की वैल्यू कितनी है? 20 दे रखी है। 1/20 प्लस 1/20 दोनों ही प्रतिरोध कैसे हैं? बराबर है। ठीक है। ये R4 R5 हो जाएगा 1/R" कितना हो जाएगा? यानी 2/20। 2/20 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10 यानी R" की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ओम। ये भी आ गया। ठीक है। अब हमें जो फिगर चेंज करना होगा अपने फिगर में, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे एक नया फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने ओम का प्रतिरोध लगेगा? यहाँ पे 10 ओम का नया प्रतिरोध लगा और फिर यहाँ पे 10 ओम का, इन तीनों को हटा के एक नया प्रतिरोध जोड़ा गया जिसका मान कितना है? 10 ओम है। और इन दोनों को हटा के 20-20 ओम के प्रतिरोध को हटा के एक नया प्रतिरोध जोड़ा गया, इसका मान कितना है? 10 ओम है। और R6 ये कितना है? R6 है। कितने ओम का? 10 ओम का। ये R" है और ये क्या है? R" है। ठीक है। अब हमने इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया है। फिगर हमारा कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है। अब हम देखेंगे अब परिपथ का फाइनली
तुल्य प्रतिरोध निकाल आएगा कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 R2 का परिणामी था, यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा। देखिएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R बराबर, जब श्रेणी क्रम में है R डैश R डबल डैश और R6 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R6। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में होने की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 10 प्लस 10, टोटल कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तुल्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 30 ओम। और दिया गया है वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, दिया गया है क्या दिया गया है, वोल्टेज दे रखा है V कितना, 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे V दिया है, अब ओम के नियम से धारा का ये हो जाएगा परिपथ का, ये हमारा पहला आंसर निकल आया है। जो पूछा गया था परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे परिपथ की धारा का मान बता देंगे ओम के नियम से। ठीक है, V IR लगा के, V कितना लगा के, I इंटू R लगा के, तो V अपॉन कितना हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगी, परिपथ की धारा हो जाएगी। V का मान कितना दे रखा है, 12, और R का मान कितना दे रखा है, 30। ठीक है, और यहाँ पे 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दहम 30, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ये परिपथ की कुल धारा का मान निकल आएगा। ठीक है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बोला है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना है, R की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 30 ओम निकाली है, और परिपथ की धारा का मान हमने कितना निकाला है, परिपथ की धारा का मान, धारा जो I होगी वो कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।